स्टूडेंट्स, पेंसिल मैथ्स क्लासेस की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 6 शुरू करेंगे। चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम जो है हमारी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो थी, आधारभूत पद और परिभाषाएं, जिनको हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसकी सूचना मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आधारभूत पद और परिभाषाएं। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु की। अभी पिछले चैप्टर यूक्लिड्स की जो ज्यामिति थी, वहाँ पर भी हमने बिंदु की परिभाषा या रेखाओं की परिभाषा आदि हमने जानी थी। तो अब हम इसकी परिभाषा किसी बिंदु की क्या होती है कि ऐसी आकृति जिसकी कोई विमा ना हो। बिंदु कहलाती है। A figure with no dimensions is a point। पॉइंट जिसमें कोई लंबाई ना हो, जिसमें कोई चौड़ाई ना हो, जिसमें कोई मोटाई या ऊंचाई ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली तो हम इसको ये परिभाषा, इसकी डेफिनेशंस कह ही सकते हैं। नेक्स्ट है रेखा, लाइन। लाइन क्या होती है? तो फिगर विद ओनली वन डायमेंशन and having no end point is a line। ऐसी फिगर जिसमें केवल एक डायमेंशन हो और जिसके कोई एंड पॉइंट ना हो, वो लाइन कहलाती है। ऐसी आकृति जिसमें केवल एक विमा होती है और जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये एग्जाम्पल है किसी रेखा का। इसमें केवल एक ही विमा है, केवल लंबाई इसके अंदर होती है। इसको दोनों तरफ कहाँ से शुरू होती है या कहाँ पर जाकर के ख़त्म होगी, इसके बारे में कोई भी
जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए हमने कहा इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। हैविंग नो एंड पॉइंट्स इज ए लाइन। फिर नेक्स्ट है थर्ड, किरण। रेज, ये लाइन का ही एक पार्ट है। लाइन में तो क्या है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन रेज में एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। बाकी एंड कहाँ हो गया उसका, ये कोई भी नहीं जानता। तो क्या कहेंगे इसकी परिभाषा हम, किरण की एक विमा वाली ऐसी आकृति जिसमें एक अंत बिंदु होता है। एक विमा होती है लाइनी की तरह ही, और लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है, और उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। उसे किरण कहते हैं। फिगर हैविंग ओनली वन डायमेंशन एंड वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मीन्स स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से वो शुरू होती है, कॉल्ड रे। यहाँ से रे शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होगी इसकी किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे सूरज से आने वाली किरणें, उनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें, कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, सन है, और कहाँ तक जाती हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उनको हम किरण कहते हैं, रेज। टॉर्च की रोशनी, तारों से आने वाली रोशनी, ये सब क्या है, रेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है रेखाखंड। ये सब रेखा के ही पार्ट्स हैं, लाइन, सेगमेंट। ऐसी आकृति जिसका ऐसी आकृति जिसमें एक विमा होती है और दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड कहलाती है। A figure having only one dimension and two ends point is called line segment. ये एक रेखा है और इस रेखा का ये एक भाग जो है ये क्या है, इसका रेखाखंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि ये भी एक विमा है, इसकी केवल लंबाई है इसके अंदर, और दोनों ही इसके जो है हमें अंत बिंदु पता हैं। यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई, या यूँ कह ले यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसके दोनों एंड्स पॉइंट हमें पता है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ये ख़त्म होती है।
तो इसको हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद में संरेख बिंदु या असंरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। If 3 or more points lies on a single line, then they called कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे 1, 2, 3 ये 3 बिंदु से मिलकर के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तीनों। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 बिंदु और हमने इसी लाइन पर ले लिए, तो ये सभी बिंदु क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर बात करें असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, तो ऐसे 3 बिंदु 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो। असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 या अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा से मतलब यहाँ पर रेखाखंड की बात है, रेखा न खींची जा सके, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। If 3 or more points, there no line can be drawn, then they are called non-collinear points। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब इन दोनों से होकर के तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरे बिंदु को इसमें शामिल करना होगा तो वो लाइन अलग से हमें ड्रॉ करनी होगी। तीनों एक ही लाइन पर तीनों बिंदु जो हैं एक ही लाइन पर नहीं है, इसलिए क्या होगा, तीनों ये
असमरेख बिंदु हो गए। इनसे होकर के एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन जो भी कुछ होगा, मीन्स एक लाइन के अलावा कोई और आकृति हम बना सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट वो कहलाएंगे। अगर 3 बिंदु हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा, 4 बिंदु होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट है एंगल, कोण। कोण क्या होते हैं? जब एंगल्स, जब दो किरणें किसी एक ही अंत बिंदु से आरंभ हो, तो वे दोनों किरणें एक कोण बनाती हैं। दोनों किरणें उस कोण की भुजाएं और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। When two rays starts from a common point, then they form an angle. Two rays are called the arms of angle, and the common end point is called the vertex of angle. ये एक बिंदु है, पॉइंट है कोई भी, और इससे एक रे ये स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में और एक ये स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा? एक एंगल बन जाएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी? आर्म्स होंगी, और ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा। तो ये हो गई हमारी एंगल की डेफिनेशन। हमने लास्ट क्लासेस में एंगल्स के बहुत से टाइप पढ़े थे, जैसे न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, और प्रतिवर्ती कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। ये हमने लास्ट क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है। फिर भी हम अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में इन सब की डेफिनेशंस आपको बताएंगे, एक बार पुनः रिमाइंड कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद।